हमारा आज का टॉपिक है कोलिजन डायमीटर। कोलिजन इज एन इवेंट इन विच द सेंटर ऑफ टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स come within a distance sigma from one another as shown in figure below. कोलिजन, सबसे पहले हम कोलिजन डायमीटर में कोलिजन के बारे में जानेंगे। कोलिजन आखिर होता क्या है? कोलिजन उस घटना को कहते हैं जब दो एक समान मॉलिक्यूल जिसका साइज सेम है, एक समान मॉलिक्यूल्स दो एक समान मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से सिग्मा डिस्टेंस पे आते हैं, यानी कि वो दोनों मॉलिक्यूल्स इतने क्लोज आ जाते हैं जो इतने क्लोज हो जाते हैं जिसके बाद वो और ज़्यादा एक दूसरे में पेनिट्रेट नहीं कर सकते, वो उससे ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज नहीं आ सकते। तब उन दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम सिग्मा कहते हैं, यानी कि कोलिजन वो घटना है जब दो मॉलिक्यूल सिग्मा डिस्टेंस पे आ जाते हैं, दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे जो सिग्मा डिस्टेंस है, उसी सिग्मा डिस्टेंस जो कि दो मॉलिक्यूल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस को हम कोलिजन डायमीटर कहते हैं। यानी कि कोलिजन के समय जो कोलिजन के समय जब दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इतने क्लोज आ जाएं कि उससे ज़्यादा वो क्लोज नहीं हो सकते, उससे ज़्यादा एक दूसरे के पास वो नहीं आ सकते हैं, तो उस समय जो उनके दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस सिग्मा होगा, और उसे ही हम कोलिजन डायमीटर कहेंगे। अब हमारा सेकंड टॉपिक है कोलिजन नंबर। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ विच ए सिंगल मॉलिक्यूल विल collide per unit time per unit volume of the gas is called collision number. Number of molecules, कितने मॉलिक्यूल्स से एक अकेला मॉलिक्यूल एक पर यूनिट टाइम, यानी कि मान लें कि सेकंड मान ले, तो एक सेकंड में एक मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल से कोलाइड कर सकता है एक यूनिट वॉल्यूम में। यानी कि अगर हम यूनिट वॉल्यूम ले लें मिलीलीटर, तो 1 मिलीलीटर वॉल्यूम में एक मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल से कोलाइड कर सकता है एक सेकंड में, उसे ही हम कोलिजन नंबर कहेंगे। उस मॉलिक्यूल का कोलिजन नंबर होगा, यानी कि एक मॉलिक्यूल number of molecules with which a single molecule will collide, यानी कि एक मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल से कोलाइड कर सकता है यूनिट टाइम में, यूनिट वॉल्यूम में, उसे हम कोलिजन नंबर कहेंगे। अब हमारा ये एक्सप्रेशन होता है कि कोलिजन नंबर Z1 इक्वल होगा √2 पाई सिग्मा स्क्वायर C बार रो। यहाँ पे Z1 कोलिजन नंबर है, सिग्मा डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल का जो डायमीटर है उसे हम सिग्मा कहेंगे। C बार यानी होगा एवरेज वेलोसिटी, और रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी कि डेंसिटी को शो कर रहा है, यानी कि रो डेंसिटी, यानी कि कोलिजन नंबर Z1 इक्वल होगा √2 पाई सिग्मा स्क्वायर C बार रो का। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इट इज़ द नंबर ऑफ molecular collision occurring per unit time per unit volume of the gas. कोलिजन फ्रीक्वेंसी उस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के हमारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी हम लेंगे जब कि एक मॉलिक्यूल पर यूनिट एक सेकंड में कोई मॉलिक्यूल, मतलब अगर एक यूनिट टाइम में कोई मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करें, उसे हम कोलिजन नंबर कहेंगे। कि यानी कि
कोलिजन फ्रीक्वेंसी हमारा होगा कि एक यूनिट टाइम में, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने कोलिजन्स हो सकते हैं, वो हमारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी। यानी कि एक यूनिट टाइम में एक यूनिट वॉल्यूम में जितने कोलिजन होंगे, यानी कि जितना बार दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करेगा, वही हमारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगा। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइडिंग पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग कोलिजन नंबर बाय नंबर डेंसिटी सिग्मा। यानी कि हमारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी की कितने मॉलिक्यूल्स एक यूनिट टाइम में, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, ये हमारा तब निकलेगा जब हम कोलिजन नंबर, यानी कि एक मॉलिक्यूल एक यूनिट टाइम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी बार कोलाइड कर रहा है, उसका वैल्यू को अगर हम नंबर डेंसिटी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम से, यानी कि नंबर डेंसिटी से जब हम इंटू करेंगे तो हमारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकलेगा। यानी कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी इक्वल होगा कोलिजन नंबर इंटू नंबर डेंसिटी का। यानी कि हमारा टोटल नंबर ऑफ कोलिजन मॉलिक्यूल इक्वल हो जाएगा √2 पाई सिग्मा स्क्वायर सी बार रो स्क्वायर का। क्योंकि हर कोलिजन में दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, तो नंबर ऑफ कोलिजन, यानी कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी इक्वल होगा हाफ इंटू टोटल नंबर ऑफ कोलिजन का, यानी कि हाफ इंटू √2 पाई सिग्मा स्क्वायर सी बार रो स्क्वायर। यानी कि Z11 कोलिजन फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएगा 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर सी बाय रो स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन सेकंड होगा। या अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, तब कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z12, यानी कि पहला मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जब कोलाइड कर रहा है, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इक्वल होगा 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर सी बार रो1 प्लस रो2। यानी कि पहले मॉलिक्यूल का, पहले टाइप ऑफ मॉलिक्यूल का नंबर डेंसिटी इंटू दूसरे टाइप ऑफ मॉलिक्यूल का नंबर डेंसिटी। तो हमारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी इक्वल होगा हाफ इंटू पाई सिग्मा स्क्वायर सी बार इंटू रो1 इंटू रो2। ये हमारा इक्वेशन थर्ड होगा। अब हमारा टॉपिक है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ is defined as the mean distance traveled by a gas molecule between two successive collision। मीन फ्री पाथ हमारा वो दूरी होगा जो कोई गैस मॉलिक्यूल दो कोलिजन के बीच में तय करता है। यानी कि दो कोलिजन के बीच में जितना कोई गैस मॉलिक्यूल जितनी दूर तक मूव करता है, उस डिस्टेंस को हम मीन फ्री पाथ कहेंगे। यानी कि लेमडा इक्वल होगा सी बार बाई Z1, यानी कि एवरेज स्पीड डिवाइडेड बाय कोलिजन नंबर, ये इक्वल हो जाएगा सी बार बाई √2 पाई सिग्मा स्क्वायर सी बार रो स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट से, क्योंकि हमारा कोलिजन नंबर इक्वल था √2 पाई सिग्मा स्क्वायर सी बार रो स्क्वायर का, तो ये हमारा इक्वेशन 4 हो जाएगा। यानी कि सी बार बाई √2 पाई सिग्मा स्क्वायर सी बार बाई रो स्क्वायर। अब हमारा पी भी इक्वल होता है NRT का। जैसे हम जानते हैं पी भी हमारा इक्वल होता है NRT का आइडियल गैस इक्वेशन से। तो इक्वल ये हो जाएगा, R इक्वल होता है K इंटू NA का, यानी कि गैस कांस्टेंट R इक्वल होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K इंटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट NA का। तो P भी इक्वल होगा N इंटू NA इंटू KT। यानी कि हमारा P अब इक्वल हो जाएगा N इंटू NA इंटू KT बाई भी का। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P इक्वल हो जाएगा N इंटू KT बाई भी। यहाँ पे N टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को दर्शा रहा है N मोल्स में, यानी कि N मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल में कितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमारा कैपिटल N शो कर रहा है। यहाँ पे रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो क्योंकि यानी कि रो इक्वल होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N बाई टोटल पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि भी। तो रो इक्वल होगा N बाई भी का। तो वहाँ हम जब रो का वैल्यू हमारे P इज इक्वल टू N KT बाई भी में पुट करेंगे, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा P इक्वल हो जाएगा रो KT का। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रो इक्वल हो जाएगा P बाई KT का।
अब हम रो का वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, यानी कि हमारा जो इक्वेशन 4 आया था उसमें हम रो का वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारा लेमडा इक्वल हो जाएगा सी बार बाई √2 पाई सिग्मा स्क्वायर पी बाई के टी। ये हमारा फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा इक्वल हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू के टी बाई √2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू पी। यहाँ यानी कि हमारा इक्वेशन आ गया लेमडा इज इक्वल टू के टी बाई √2 पाई सिग्मा स्क्वायर पी। तो हमारा मीन फ्री पाथ निकल गया लेमडा इक्वल के टी बाई √2 पाई सिग्मा स्क्वायर पी। हमारा मीन फ्री पाथ विस्कोसिटी ऑफ गैस से भी रिलेटेड है इस इक्वेशन से। लेमडा इज इक्वल टू म्यू √3 बाई पी इंटू डी, यानी कि यहाँ पे पी प्रेशर है गैस का, डी डेंसिटी है और म्यू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गैस। अब हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन मीन फ्री पाथ। या हमारा इक्वेशन जो मीन फ्री पाथ का इक्वेशन है उससे लेमडा इक्वल हो जाएगा के टी बाई √2 पाई सिग्मा स्क्वायर पी का। यहाँ पे लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी बाई पी का, यानी कि क्योंकि यहाँ टी और पी के अलावा यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर के अलावा जितने भी क्वांटिटीज़ हैं इस इक्वेशन में सब कांस्टेंट है। के भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, √2 तो कांस्टेंट है ही, पाई कांस्टेंट, सिग्मा स्क्वायर अगेन कांस्टेंट। तो हमारा जो ये लेमडा है मीन फ्री पाथ वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी बाई पी, यानी कि मीन फ्री पाथ लेमडा हमारा डायरेक्टली हमारा वैरीज करेगा डायरेक्टली हैज़ टेम्परेचर, यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा मीन फ्री पाथ बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो मीन फ्री पाथ घटेगा। और हमारा मीन फ्री पाथ लेमडा इन्वर्सली वैरीज करेगा प्रेशर की, यानी कि जब आप प्रेशर बढ़ेगा तो मीन फ्री पाथ घटेगा, प्रेशर घटेगा तो मीन फ्री पाथ बढ़ेगा। अब हमारा अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन होता है Z11 इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर सी बार रो स्क्वायर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सबसे पहले हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। इस इक्वेशन के अनुसार कोलिजन फ्रीक्वेंसी के इक्वेशन के अनुसार कोलिजन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सी बार, यानी कि एवरेज वेलोसिटी, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, नहीं सॉरी, हमारा जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एवरेज वेलोसिटी का सी बार। और हम ये भी जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी यानी कि एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर का, यानी कि सी बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा √T का। तो हमारा ये दोनों इक्वेशन से, क्योंकि Z11 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी बार का, सी बार है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √2 का, यानी कि हमारा Z11 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा √2 का, यानी कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली वैरी करेगा स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर का, यानी कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी जब बढ़ेगा तो अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, सेम डायरेक्टली वैरीज कर रहा है स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। अब हमारा प्रेशर का हम देखेंगे हमारा प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे। तो पहले इक्वेशन के अनुसार कोलिजन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रो स्क्वायर का, यानी कि रो स्क्वायर यानी कि हमारा डेंसिटी, नंबर डेंसिटी का, कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि नंबर डेंसिटी से डायरेक्टली वैरी करता है। और हम ये भी जानते हैं कि प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रो का। प्रेशर ऑफ गैस हमेशा ये डेंसिटी ऑफ गैस, नंबर डेंसिटी ऑफ गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तुम्हारा ये दोनों इक्वेशन से हमारा ये इक्वेशन बनता है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z11 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रो स्क्वायर का, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली वैरी करेगा प्रेशर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा पी स्क्वायर, यानी कि ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रो स्क्वायर का और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो का, तो हमारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पी स्क्वायर का, यानी कि हमारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली वैरी करेगा प्रेशर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे आप मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत पा सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।